3-4 दिन किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं दी। बताया गया कि किरण चौधरी बीमार हैं, लेकिन चर्चाएं हैं कि पर्दे के पीछे किरण चौधरी हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रही थी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा श्याम दाम दंड भेद हर तरह के राजनीतिक हथकंडे अपना रही है। ज़्यादातर लोगों का मानना कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, पर भाजपा कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उठाकर पासा पलटने का पूरा प्लान बना चुकी है। टिकट बंटवारे के बाद से नाराज चल रही कांग्रेस की दिग्गज नेत्री कुमारी शैलजा को पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी में आने का निमंत्रण देकर इस प्लानिंग की पहली घोषणा की थी, जिसके चलते शैलजा भाजपा में नहीं आई और आज वो राहुल गांधी के मंच पर दिखाई दी। पर अंदर की खबर है कि भाजपा ने अब कुमारी शैलजा को बीजेपी में लाने के लिए किरण चौधरी की जिम्मेवारी लगाई है। किरण चौधरी कांग्रेस में रहते कुमारी शैलजा के साथ काम करती थी। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला भी था, जिनको SRK गुट के नाम से जाना जाता था। अब किरण 3-4 दिन से अपनी बेटी श्रुति चौधरी का प्रचार प्रसार छोड़कर दिल्ली में डेरा जमाए हुए थी। असल में वो शैलजा को मनाने के लिए अमित शाह, JP नड्डा व राजनाथ से सीधे संपर्क में थी। अब आप किरण चौधरी को सुने, जिन्होंने पूरे पत्ते तो नहीं खोले पर बड़े संकेत जरूर दिए हैं। बाबू बेटा की जो पार्टी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। टिकट बंटवारों के अंदर आपने देखा किस तरह से जिनको वायदे करे गए थे वो वायदा खिलाफी करी गई। इनके आपस के अंदर जूतम जूत हो रहे हैं, बुरा हाल इनके हो रहे हैं। सारी जगह जो है इंडिपेंडेंट्स इनके खड़े हो गए हैं, वो इनकी वोट काट रहे हैं। फिर आम आदमी का अलग से सिस्टम जो है ये नहीं बिठा पाए। पहले तो कहा कि हम समझौते में चलेंगे, फिर बाद में उनको भी नकार दिया। तो ये ना तो इनके पास कोई संगठन है, तो ये तो केवल और केवल अपना जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बारी सत्ता हत्या लें। पर सारी जनता जान गई है कि काम तो अगर हुआ है तो ये बीजेपी नहीं करा है। चाहे सड़कों के काम हो, चाहे नौकरियों के काम हो, बिना खर्ची पर्ची के जो है इतने जो हैं लाखों की जो नौकरियां जो हैं लगी हैं। और मुझे तो हैरानगी होती है इनके MLA साहिबान को सुनकर, जिस तरह से वो कह रहे हैं, खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि भाई इस बारी जिता दो हमारे को, हम ये खर्ची पर्ची ख़त्म कर देंगे, हम अपने आदमियों की खाली कितने वो देंगे, लिस्टें देंगे और उससे जो है वो लोग लगेंगे। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फिर दोबारा आएगा। कितने सारे जो MLA हैं वो ये इस तरह की बातें, कोई MLA कोई प्रत्याशी हैं जो एक्स रहे हुए हैं, वो ये सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की नीयत क्या है। ये तो केवल और केवल भ्रष्टाचार फैलाने के व्यापक रूप से जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। सब जानते हैं इन्होंने ज़मीनों को जो है औने पौने दामों के अंदर जो है किसानों की बेची और फिर किसानों को जो है बिना मुआवजा दिए या मुआवजा कम देकर जो है बड़े बड़े बिल्डरों को बेची और फिर उसका जो है खूब फ़ायदा कमाया। तो ये आज सारा हरियाणा देख रहा है। यहाँ पर भाजपा के अंदर अंत्योदया तक, जो अंत तक का जो अंतिम छोर का जो आदमी है, उस तक के लिए जो है योजनाएं बनाई गई हैं। किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बना दी हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। आज तक किसानों को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जो बीजेपी सरकार में हो रहा है। तो ये तो लोगों को समझना पड़ेगा कि उनको जो है इस तरह की भ्रष्टाचारी लोग चाहिए जो क्षेत्रवाद करते हैं, या जो है इस तरह की सरकार चाहिए जो सबके हितों की बात करे, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवक हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी भाई हो हमारा, कि इनको आगे लेकर चले और इनकी नीतियाँ बनाई जाएँ। तो ये तो जनता को समझना होगा और मैं समझती हूँ हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। मैडम जी, बात करें कुमारी शैलजा को लेकर काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियाँ, तो क्या कहेंगे कि जो उनके साथ हो रहा है, अनदेखी हो रही है, कितना सही आपने उनके साथ काम किया है? एक महिला होने के नाते मुझे बड़ा दुख हुआ जब इस तरह की टिप्पणी उनके बारे में मैंने सुनी, क्योंकि वो अपने आप में कद्दावर नेता हैं। और कांग्रेस के अंदर तो ये रीत है कि ये बाबू बेटा ने जो फैला रखी है कि कोई भी कद्दावर आदमी जो सामने इनको दिखता है उसका जो है उसका काम तमाम करने पे लगते हैं। यही इन्होंने मेरे साथ करा था। मेरे साथ तो चल नहीं पाया क्योंकि मैं तो इनको मुंह तोड़ जवाब देती थी, लेकिन अब शैलजा जी के साथ जिस तरह से जो है जो ओछी अभद्र
टिप्पणियाँ करी गई हैं, इससे तो शर्म से सिर झुक जाता है नीचे। और ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये दलित विरोधी हैं, दलित विरोधी नहीं, महिला विरोधी हैं, और इनका तो बहिष्कार सारों को करना चाहिए। चर्चाएं चल रही थी कि किरण चौधरी शैलजा को मनाने के लिए बीजेपी में लाने के लिए आ रही है। मनोहर लाल ने तो बयान भी दे दिया था। ये चर्चाएं चलती रहती हैं, कोई चर्चाओं के ऊपर की बात नहीं है। शैलजा कुमारी जी और मेरा जो है हमारे अच्छे संबंध हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पार्टी चाहे बेशक कहीं भी हो, संबंध अपने पर्सनल संबंध अपने आप होते हैं, और उनके साथ मिलकर हमने काम करा है। हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस को ज्वलंत करने के लिए जो है हमने काम करा था। ये बात और है कि हुड्डा साहब ने फिर सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया, और जो हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस उभर रही थी उसको ख़त्म करने के लिए पूरा काम करा, और नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। शैलजा कुमारी जी को एक अलग थलग कर दिया है, वहाँ पे रणदीप जी जो हैं उनको भी पूरी तरह से जो है एक इलाके के अंदर बिठा दिया है। तो आने वाले समय में सारे लोग जानते हैं कि इनकी नीतियाँ क्या रही हैं। इन्होंने जिस तरह से व्यापक क्षेत्रवाद करा वो लोग समझ गए हैं, जातिवाद जो करा वो अब आने वाले समय में लोग उसको पसंद नहीं करते। क्या माना जाए कि किरण चौधरी जो कुमारी शैलजा है उनको बीजेपी में लाने के लिए अभी प्रयासरत है? जेपी नड्डा कहें, राजनाथ कहें, या फिर कहें कि अमित शाह उनसे लगातार संपर्क में कि किसी तरह शैलजा को लाया जाए बीजेपी में? अब इनके ऊपर ना ही बात करी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उम्मीदें हैं मैडम कि आप, मैंने आपको कुछ कह दिया। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ बात पब्लिक डोमेन में नहीं कही जाती।